कन्हैया ने पूछा लाला मैया ने क्या कहा? कन्हैया ने कहा भैया ये तो बताओ मैया ने क्या कहा, खोलेगी या नहीं? बल्लाऊ भैया ने मना कर दिया, बोले नहीं खोलेगी, नहीं खोलेगी। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, नहीं खोलेगी तो हमें ही खोलना पड़ेगा। कन्हैया ने विचार किया और कन्हैया ने मन में सोचा कि मेरे महलों के दरवाजे पर जो दो यमलार्जुन के वृक्ष हैं, क्या सोचा कन्हैया ने? मेरे महलों के दरवाजे पर दो यमलार्जुन के वृक्ष हैं और वो यमलार्जुन के वृक्ष नहीं है, वो कुबेर के पुत्र हैं मणिग्रीव और नलकूबर। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वो वृक्ष बनकर के खड़े हैं, वृक्ष की योनि में हैं। आज मुझे उनका उद्धार करना चाहता है। ऐसा विचार करके मेरे भाई बहन कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया उस उखल को घसीटते और अपने महलों के दरवाजे पर ले गए और कन्हैया ने उस उखल को दोनों पेड़ों के बीच में फंसा लिया और दोनों पेड़ों के बीच में फंसा करके जोर से झटका दिया। जैसे ही झटका दिया यमलार्जुन के दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पर गिर पड़े और दोनों वृक्षों में से दो सुंदर पुरुष बन के खड़े हो गए। दोनों ने प्रणाम किया और दोनों ने प्रभु को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु आप धन्य हैं, कब से वृक्ष की योनि में थे, आज आपने आकर के प्रभु आपके चरण कमलों से हमारा उद्धार हो गया। भगवान ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? मणिग्रीव और नलकूबर दोनों ने कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो आपके धाम को जाना चाहते हैं। दोनों के दोनों भगवान के धाम को चले गए। इधर मैया ने देखा जब दोनों पेड़ गिरे तो दोनों पेड़ों के गिरने की धड़ाम की आवाज हुई। मैया आई, मैया ने देखा तो पेड़ टूटे पड़े हैं और कन्हैया के हाथ बंधे हैं उखल से और कन्हैया उन पेड़ों के बीच में खेल रहे थे। मैया ने झट से जाकर के दोनों हाथ खोले, कन्हैया को छाती से लगाया और मैया ने सोचा है भगवान ना तो आंधी आई, ना तूफान आया, ना हवा चली, फिर ये पेड़ कैसे टूटे? समझ में नहीं आता। मैया ने विचार किया और मैया ने सोचा कि मुझे लगता है जब से हमारा कन्हैया इस गोकुल में आया है तब से गोकुल के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। मैया यशोदा ने बाबा नंद को बुलाया और बाबा नंद से कहा बोले हे नंद राय जी अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे और गोकुल को छोड़ करके जो यमुना के किनारे सुंदर वृंदा देवी का मंदिर है और उस वृंदा देवी के मंदिर के चारों तरफ तुलसी का वन है, वृंदा का वन है, तो अब हम इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में रह रहे हैं। सारे के सारे गोकुलवासी कन्हैया को साथ में लेकर के और कहाँ चल दिए? वृंदावन। आज गोकुल को कन्हैया छोड़ रहे हैं। गोकुलवासी गोकुल को छोड़ करके कन्हैया के साथ आना जा रहे हैं वृंदावन। कहाँ चल दिए? वृंदावन। चलोगे? चलोगे क्या वृंदावन? नहीं चलोगे? कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ आप कस्बा थाना में बैठे और यहाँ से वृंदावन बहुत दूर है, लेकिन याद रखना मनो वृंदावन, वृंदावन को मन में बसाओ और अपने मन में वृंदावन का ध्यान करके और इस कीर्तन को गाओ, आपको वृंदावन जाने का फल मिल जाएगा। और मन चल वृंदावन राम, मन चल वृंदावन राम, रटेंगे राधा राधा हम मिलेंगे बिहारी और बिहारी
मुझे भी देखा करो। ऐसे नहीं मालूम कहाँ चल रहे हैं अपन, अपने मन को कहाँ भेज रहे हैं वृंदावन। तो जो जो अपने मन को वृंदावन भेज रहे हैं वो दोनों हाथ से ताली सेवा कर देंगे और बड़े आनंद के साथ मन चल वृंदावन। देखो अभी तक हमने 6 दिन हो गए कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं भगवान के वचन में ताली बजानी पड़ेगी और जो ताली नहीं बजाएगा उसे अपने बगल में बैठने वाले की सौगंध है। अब तुम जानो तुम्हारा अब देव सा बजा हर मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा हम रटेंगे राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी रोड को कांवरी सारी चौकी पर भाई जो वृंदावन है ना वो धाम है और जो वृंदावन धाम में जाता है उसका बेड़ा पार। वृंदावन धाम वृंदावन धाम
वृंदावन में आयो तूने राधा नाम लगायो, वृंदावन में आयो तूने राधा नाम लगायो, वृंदावन में आयो तूने राधा नाम लगायो, वृंदावन में आयो तूने राधा नाम लगायो। वृंदावन जाते हैं ना, वृंदावन तो वृंदावन में कुछ नहीं बोलना पड़ता। वृंदावन में जाने के बाद इंसान को क्या बोलना पड़ता है? राधे। वृंदावन में आयो तूने राधा नाम लगायो, वृंदावन में आयो तूने राधा नाम लगायो, तेरे जीवन को पुकार सभी बोलेंगे राधे 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 राधे, सभी को बोलना है राधे 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 राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन में हरि लाल की जय 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 श्री राम। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित सारे के सारे गोकुलवासी राधे नाम का कीर्तन करते हुए, राधा नाम संकीर्तन करते हुए और वृंदावन में पहुंचे। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो सारे के सारे गोकुलवासियों ने ए बेटा ऐसा करो, मैं रेस्ट कर लूं, तुम चालू कर दो, माइक दे देंगे। यहाँ बैठना है तो शांति से बैठो, प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित
गोकुल को छोड़ करके कन्हैया वृंदावन पहुंचे और कन्हैया ने वृंदावन में रहना शुरू किया। और मेरे भाई बहन, जिस दिन से कन्हैया ने वृंदावन में रहना शुरू किया उसी दिन से कन्हैया का नाम वृंदावन बिहारी लाल। सुग्रीव जी बोले, राजन परीक्षित, कन्हैया जब बड़े हुए वृंदावन में पहुंचे, कन्हैया ने विचार किया कि अब हमको वृंदावन की लीलाएं प्रारंभ करना चाहिए। तो हे राजा परीक्षित, कन्हैया ने वृंदावन में पहुंच करके और गाय चराना शुरू कर दिया। गाय चराना जब शुरू किया, कन्हैया का नाम गोपाल पड़ गया। और जब कन्हैया का नाम गोपाल पड़ा, अब तो कन्हैया की नौकरी लग गई। बहुत सुंदर जॉब, उससे अच्छी जॉब कुछ नहीं। सवेरे उठना, मैया से खूब चकाचक माखन मिश्री भोजन के लिए लेना और बस उठ करके प्रातः काल दोनों भाई श्री रामा मधु मंगल कृतांग श्याम सखा सबके सब जाएं, अपनी अपनी गाय दिन भर चराएं और शाम को होते होते अपने घर। कन्हैया का नाम गोपाल पड़ गया। हे राजा परीक्षित, कंस को पता चला कि उस नंद के बालक ने वृंदावन में रहकर गाय चराना शुरू कर दिया। अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, वत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा। और मेरे भाई बहन, जब कंस ने वत्सासुर, बकासुर और अघासुर को भेजा तो आज मेरे छोटे से नादान से कन्हैया ने तीनों के तीनों राक्षसों का नाश कर दिया। भगवान ने तीनों को मार डाला। कंस को पता चला, कंस को जब पता चला तो कंस के मन में चिंता हो गई। और कंस जब चिंता करने लगा, नारद जी पहुंचे कंस के पास। और कंस के पास जब नारद पहुंचे, कंस ने नारद को प्रणाम किया। और नारद को जब प्रणाम किया तो नारद ने कंस से कहा, महाराज आप कोई चिंता में हैं, आपको कौन सी चिंता है? कंस ने कहा, हे देवऋषि नारद, मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं, बस एक चिंता है, मैं उस बालक कृष्ण को मारना चाहता हूं। कैसे मारूं? कैसे मारूं? नारद जी ने कहा, हे राजन, बाबा नंद को सूचना भेज दो, कमल के फूल मंगवा लो। और जब तुम कमल के फूल मंगवाने की सूचना बाबा नंद को भेजोगे तो बाबा नंद कृष्ण को कमल के फूल लेने के लिए कालिया दह में भेजेगा। क्यों? क्योंकि पूरी यमुना में कमल के फूल केवल कालिया दह में खिले रहते हैं। और हे कंस, जब कृष्ण कमल के फूल लेने के लिए कालिया दह में जाएगा, कालिया दह में कूदेगा, कालिया दह में कालिया नाग रहता है, कालिया नाग कृष्ण को डस लेगा और कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। सांप की सांप मर जाएगा और लाठी की लाठी। कंस को ये युक्ति बतलाई। कंस ने बाबा नंद को समाचार भेजा। और मेरे भाई बहन, जब बाबा नंद को समाचार मिला तो बाबा नंद बेचारे खामोश रह गए। शाम को कन्हैया लौट करके जब गाय चरा करके आए तो कन्हैया ने देखा, कब में गाय चरा करके आता था तो बाबा दरवाजे पर खड़े होकर के मेरा इंतजार करते थे कि मेरा कन्हैया कब आएगा। और आज मैं घर में भी आ गया, तब भी बाबा ने मुझसे ये नहीं पूछा कि कन्हैया तुम आ गए। जरूर कोई ना कोई बात। कन्हैया बाबा के पास में पहुंचे, बाबा से पूछा, बाबा बात क्या है? आज तुम्हारा मुख मलिन है, तुम कोई चिंता में बैठे हो। बाबा ने कहा, बोले लाला बात कुछ नहीं है, राजा कंस ने 108 कमल के फूल मंगवाए। कन्हैया बोले, बाबा इसमें चिंता की बात क्या है? क्या हो गया? कुछ खो गया क्या बहन जी? प्रेम से बोलो, जोर से बोलो भाई, ऐसे नहीं मानेंगे, एक बार और बोलो। नहीं नहीं, खो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की लीला में तो खोता ही है। और नहीं है विश्वास तो देख लो, मेरा खोए गया बाजूबन, हो सकता है खो गया हो। चिंता मत करो,
कल बाजू बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि कल की लीला जो है वो अंतिम लीला है। और कल हमारे यजमान के बालकों की विशेष इच्छा है कि महाराज फूल होली धूमधाम से हो, तो चिंता ना करें, कल बहुत धूमधाम से हम फूल होली मनाएंगे। लेकिन अभी तो कथाओं पर ध्यान दो, क्योंकि कथाएं बाकी हैं। और बस अब से कुछ ही देर में हम वृंदावन तो पहुंच ही गए, वृंदावन से गोवर्धन पास में ही है, तो बस पहुंच ही जाते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो। सुखदेव भी बोले राजन परीक्षा, जब बाबा नंद ने कहा कि कन्हैया कंस ने कमल के फूल मंगवाए हैं, सोहे लाला कमल के फूल कालिया देह में रहते हैं और कालिया देह में कालिया नाग रहता है, कौन लाएगा? कन्हैया बोले बाबा इस शुभ काम को हम करेंगे। सवेरा हुआ, कन्हैया ने विचार किया और कन्हैया ने श्री दामा से कहा, बोले श्री दामा अपन गाय चराने को तो जाते ही है, एक काम करें, गाय चलती रहती है, अपना कोई काम नहीं है, अपन इधर उधर गप मारते हैं, तो लाला मेरी इच्छा है कि अपन गाय चराते चराते और गेंद का खेल खेले। तो श्री दामा तुम गेंद बना लो और मैं चंदन का डंडा लाऊंगा और गेंद का खेल खेलेंगे। कन्हैया ने विचार किया, श्री दामा से कह दिया, और मेरे भाई बहन कन्हैया ने विचार किया कि अब कालिया देह के कुंड का उद्धार करने का समय आ गया है। कालिया देह के कुंड का उद्धार करने के लिए मेरे भाई बहन भगवान श्याम सुंदर जब गाय चराने को गए, तो गाय चराते चराते भगवान ने अपने मित्रों के साथ, भगवान ने अपने सखाओं के साथ गेंद का खेल खेलना शुरू कर दिया। गाती है कि नहीं गाती? कौन कौन गाती है बताओ? काली देह आयोरी निर्वारो सो कन्हैया, निर्वारो सो कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया, काली देह पे आयोरी निर्वारो सो काहे गेंद बनाई हितकार डंडा लायोरी निर्वारो सो कन्हैया, रेशम की पट गेंद बनाई वो तो चंदन डंडा लायोरी निर्वारो सो कन्हैया। रेशम की गेंद चंदन का डंडा, कन्हैया ने गाय चराते चराते और जब गेंद का खेल खेलना शुरू किया, तो मेरे भाई बहन गेंद का खेल खेलते कन्हैया ने जानबूझ करके एक ऐसा टोल मारा, और जैसे ही टोल मारा गेंद उस कालिया देह में गिरी। और मेरे भाई बहन जैसे ही गेंद गिरी, श्री रामा ने उस गेंद को मांगा, कलंक श्री दामा को लग जाए। यश लगाने के लिए श्री दामा के कहने पर भगवान उस कालिया देह के कुंड में कूदे। और मेरे भाई बहन कालिया देह के कुंड में कूद करके कन्हैया ने काली नाग का मर्दन किया, और काली नाग को नाथ करके भगवान ने काली देह लीला के माध्यम से मनुष्य को बताया कि इंसान को पाप करने के बाद जल में छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाप करने के बाद इंसान यदि चाहे जल में छुपने से, तो वो पापों से निश्चल नहीं हो सकता। यदि उसे निश्चल होना है, उससे पाप से विरुद्ध होना है, तो उसे गोपाल की शरण में आना ही कालिया नाग। जैसे ही भगवान ने काली नाग को नाथा, काली नाग समझ गया कि इस धरती पर मेरे प्रभु का अवतार हो गया है। कालिया नाग ने प्रभु को प्रणाम किया और 108 कमल के फूल अपनी पत्नियों से कालिया नाग ने कह दिया, सुंदर फूल चुन के लाओ। काली नाग की पत्नी सुंदर फूल चुन के लाई। मेरे भाई बहन भगवान ने उस काली नाग के फणों पर नाचते नाचते और काली देह से ऊपर आए, और काली देह से ऊपर आने के बाद भगवान ने कालिया नाग से कहा, हे कालिया नाग, अब तुम इस काली देह में नहीं रहोगे, अब तुम इस काली देह को छोड़ करके जाओ और काली देह को छोड़ करके रमणीक द्वीप में वास करो, रमणीक द्वीप में निवास करो। कालिया नाग बोला, प्रभु रमणीक द्वीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर गरुड़ रहता है और मेरी और गरुड़ की
दुश्मनी है, मैं वहां जाऊंगा तो गरुड़ मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा नहीं हे कालिया नाग, अब गरुड़ तुमको नहीं मारेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे फनों पर नृत्य किया है, नाच किया है, और मेरे नाचने से तुम्हारे फनों पर मेरे पैरों के निशान बन गए हैं। और जब गरुड़ तुमको खाने के लिए आएगा और तुम्हारे शरीर पर जब मेरे चरणों के निशान देखेगा, मेरे चरणों का दर्शन करेगा, तो वो तुमको मारेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार करेगा। काली नाग भगवान का आदेश पा करके और रमणीक द्वीप में चला गया। हे राजा परीक्षित, काली नाग रमणीक द्वीप में निवास करने लगा। इधर कन्हैया लौट के आए, 108 कमल के फूल बाबा नंद को दिए, और बाबा नंद ने वो पूजा के फूल राजा कंस को भेज दिए। कंस ने जब फूल देखे तो कंस समझ गया कि जब काल के मुख से निकल के आ गया। कालिया नाग कौन है? काल के मुख से जो बालक निकल के आ गया वो कोई साधारण बालक नहीं है। अब तो मुझे मालूम होता है कि वो कृष्ण सारी दुनिया का मालिक है, उस कृष्ण पार ब्रह्म है। अब कंस के भय से मुक्ति का भय निकल गया। हे राजा परीक्षित, इधर भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, गोपियों से प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। श्रावण का महीना आता है और श्रावण के महीने के बाद भगवान गोपी चीर हरणी की लीला करते हैं। ये मर्यादित कथा है, क्षमा चाहूंगा, इसलिए इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक नहीं सुनाना चाहता। भगवान ने गोपियों का चीर चुराया, गोपियों के चीर चुरा करके भगवान ने कात्यायनी देवी की संसार में कीर्ति स्थापित की। क्योंकि मेरे भाई बहन, जब तक भगवान गोपी चीर हरण की लीला नहीं करते, गोपी चीर हरण की लीला यदि नहीं करते तो गोपियां गोप स्नान को नहीं जाती, और गोप स्नान को नहीं जाती तो कात्यायनी देवी की पूजा नहीं होती। कात्यायनी देवी की पूजा को विस्तार करने के लिए भगवान ने गोपी चीर हरण की लीला की, और गोपी चीर हरण की लीला करके जब भगवान वापस आने लगे, शाम का समय था, जब शाम का समय था तो कन्हैया ने क्या देखा कि मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार के भोजन बना रही थी। प्रेम से बोलो, चलोगे? चलोगे क्या? गोवर्धन चलोगे? बहुत दूर है यहाँ से, चलोगे? किराया घर चलाए हो क्या? अच्छा, हमारे ही ऊपर है, चलो कोई बात नहीं, हमारे राम जी भी, हमारे बिहारी जी भी ले जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, कन्हैया शाम को लौटे, कन्हैया ने देखा तो मैया 56 प्रकार के भोजन बना रही थी। कन्हैया मैया के पास में आए, मैया से पूछा, बोले मैया क्या कर रही हो? मैया नहीं बोली। कन्हैया ने मैया से पूछा, भैया क्या कर रही हो? ये भोजन, इतने भोजन क्यों बना रही हो, और देसी घी के भोजन क्यों बना रही हो? मैया चुपचाप नहीं, पता क्यों? क्योंकि मैया भगवान का भोग बना रही थी, और भोग बनाते समय बोलना नहीं चाहिए। हर बार कहता हूँ आपसे, और अब की बार भी कह के जा रहा हूँ, जब आप भोग बनाओ ना भगवान का, तो भगवान का भोग बनाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब अपन बोलते हैं ना तो अपने मुंह से जल के कण निकलते हैं। अपनी भाषा में कहो तो लार या थूक, वो बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है तो भगवान के भोग पर गिरता है, और जब भगवान के भोग पर गिरता है तो वो भोग झूठा हो जाता है, और उस झूठे भोग को हम भगवान को लगाते हैं। इसलिए याद रखना मेरी माताओं, जब तक 2 रोटी 2 पूड़ी इतना ही लगाते हैं भोग, और ज्यादा तो तुम लगाते नहीं। जब तक भगवान का भोग नहीं बने ना, तब तक आपको मुंह से नहीं बोलना चाहिए। हाथ से तो नहीं बोलोगी, हाँ, लेकिन आजकल की माताएं थोड़ी मानती हैं, आजकल की बहनें नहीं मानती, क्योंकि मोबाइल चल गए ना। इधर तो बन रहा है भोग, और दुकान पे से फोन आ गया पति देव का, तो बाढ़ में जाए भोग, और बस फोन उठा के हाँ काई की कह रहे? प्रेम से बोलो, दूर से बोलो। याद रखना, जब भी भगवान का भोग बनाओ तो अपने मुंह से बात नहीं करना। मैया नहीं बोली, मैया ने इशारा कर दिया,
मेरे चलो जाओ बाबा से पूछ ले। कन्हैया बाबा के पास में गए। कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा आज मैया इतने भोजन क्यों बना रही है? बाबा ने कहा, लाला कन्हैया हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। कौन की पूजा? इंद्र की। और इंद्र की पूजा के लिए ये पकवान बनाए जा रहे हैं। कन्हैया बोले, इंद्र हमसे बड़े जय जय, हमसे बड़े, सबसे बड़े जय जय तो हम नहीं। अब इंद्र की पूजा नहीं होगी। कन्हैया ने कहा, बाबा एक काम करो, आप हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हो, इस बार मेरे कहने पर तुम इंद्र की पूजा मत करो और मेरे कहने से गोवर्धन महाराज की। मेरे भाई बहन, कन्हैया के कहने पर सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने को तैयार हुए। सबने अपनी अपनी गाड़ियों में अपना अपना सामान सजाया। छाछ, गोरस, दूध, दही के मटके रखे और जितने भी 56 प्रकार के भोजन बनाए थे अपनी अपनी गाड़ियों में अपना अपना सामान सजाकर गाय बछड़ों को साथ में लेकर और सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन जाने को तैयार हो गए। हाँ, गोवर्धन जाने को तैयार हो गए। कौन कौन चलेगा? चले चले, सही बताओ, देर तो नहीं हो जाएगी क्योंकि डिंडू गाँव। हाँ, लेट तो नहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है ना इसलिए, नहीं तो लेट तो हो जाते। चले सभी। कहाँ? अर्पण करके तन मन धन चल चले सब अर्पण करके तन चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चल चले सब अर्पण करके तन मन धन चल चले श्री गोवर्धन। राधे राधे बोल सामने से हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ। बैठो बच्ची, उठ जाओ। गोवर्धन महाराज आ रहे हैं। राधे राधे बोल। जिसको नाचना है निवेदन है वो आगे नहीं आएगा, क्योंकि आप आगे आते हो और आप मर्यादा बिल्कुल भूल जाते हो। यहाँ जवारे खड़े हैं, कलश है, उनमें पैर मारते हो, उनमें लात मारते हो। जिसको नाचना है, देखो बहुत सारी जगह, कहीं भी जगह मिले वहाँ नाचो, और भगवान का दरबार तो हर जगह एक जैसा है, जहाँ भी इच्छा हो वहाँ नाचना चाहिए। ये नहीं क्या छाती पे आ गए राधे राधे बोल पर रमना बोल के। राधे राधे बोल पर रमना बोल के। अर्पण करले राधे राधे कोई लाए माखन मिश्री, कोई खीर की प्याली। कुछ लोग नाच करके लगाएंगे, हाजरी तो बाकी लोग बजाएंगे, इसलिए दोनों हाथ खोल करके
राधे राधे बोलते रंगे पर डोल के अरे अरे पल सामने के आगे से अर्पण करके कर्मन बंद चलो चले सब जब सब गोवर्धन जाने लगे अल्लाह हो गया तो एक 80 बरस की बूढ़ी दो गई 80 बरस की बूढ़ी दो गई मुंह में एक दांत नहीं हाथन में हाथ नहीं और पावन में अपने पति से कहने लगी बोले क्यों जी हल्ला काय को है रहे हो उसके पति ने कहा तो पतो ना है सब गोवर्धन जा रहे हैं बोले गाय के लिए बोले गोवर्धन की पूजा के लिए बोले मैं भी चलूंगी उसके पति ने कहा रंग तेरी बस की नहीं है शरीर बुढ़ापे का है थक जाएगी परेशान हो जाएगी हम जा रहे हैं पूजा करके लाएंगे और गोवर्धन का झूठा प्रसाद ला करके तुझे दे देंगे तेरी मनोती पूजी हो जाएगी। बूढ़ी नौकरी का मन नहीं माना और अपने पति से कहने लगी क्या अरे मैं गोवर्धन को मेरे वीर मैं तो गोवर्धन को सब इधर ध्यान दे इधर। अरे तुमने क्या यहाँ नौटंकी की है एक एक करके लाओ बिल्ला चोड़ क्यों कर दो। एक बात बता दो आज आपको कथा में गोवर्धन की पूजा में जो गिरिराज जी में गिरिराज जी का दर्शन होता है ना जैसी गिरिराज जी की छवि गिरिराज जी में है आज आपको इस गोवर्धन की पूजा में गिरिराज जी की साक्षात कोई मूर्ति का दर्शन होगा। विश्वास नहीं है तो 10 मिनट बाद देख लेना। प्रेम से बोलो। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके मैं तो गोवर्धन को जाऊंगा मेरे वीर नामान है मेरा तो बैठे बैठे जाऊंगे क्या बैठे बैठे जाओगे गोवर्धन जाने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। हर नामाने मेरो मनवा हर नामाने मेरो मनवा हर नामाने मेरो मनवा हर नामाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाम मेरो मनवा
अरुण कन्हैया सात शेर की अरुण कन्हैया सात शेर की अरुण कन्हैया सात शेर की अरुण कन्हैया मटकी भर ले जाऊंगी दैया मटकी भर ले जाऊंगी दैया मैं तो रुच भोग लगाऊं मेरे मैं तो रुच भोग लगाऊं मेरे सात कोस की लंबर वो सात कोस की लंबर सात कोस की लंबर और सात कोस की लंबर और सात कोस की लंबर सात कोस की लंबर और सात कोस की लंबर सात कोस की लंबर मैं तमाम सी गंगा मैं तमाम सी गंगा हाँ मेरे भाई बहन सारे के सारे वृंदावन वासी पर्दा हटा देना भैया गोवर्धन पहुंचे और सभी ने जाकर के गिरिराज महाराज के दर्शन किए। बोल गोवर्धन नाथ की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं और गोवर्धन महाराज की झांकी का दर्शन करें। और मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय बालूराम जी से और उनके परिवार सहित सभी परिवार के लोगों से, और मैं नीरज महाराज से निवेदन करूंगा कि शुभम करोतु शीघ्रम भगवान गिरिराज जी का पूजन कराएं। सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, सारे के सारे गोकुल वासियों ने भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, एक रूप में कन्हैया ने गोवर्धन को पूजा और दूसरे रूप में कन्हैया स्वयं उस गोवर्धन में आकर के विराजमान हुए। खुद ही पूजे और खुद ही पूजा में सब बैठ जाए, बच्चों को बिठा दें, तुम लोग भी बैठ जाओ, सभी दर्शन करना, चिंता की कोई बात नहीं है। गिरिराज जी की बड़ी सुंदर छवि है।
तुम क्या कर रहे हो? अभी तक कर नहीं पाएगा इस काम को तो है, इसको पहले ही नहीं कर। हटा दो भैया उसे, हटा दो महाराज, हटा दो उसे, हटा दो उसे, हटा दो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित सारे के सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का पूजन किया, दूध से, दही से, पंचामृत से भगवान गिरिराज जी का अभिषेक कराया। और जब भोग लगाने की बारी आई, तो ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया तूने तो कहा था कि तुम गोवर्धन की पूजा करोगे, तो गोवर्धन भगवान स्वयं प्रकट होकर के आएंगे और तुम्हारे हाथों से भोग पाएंगे। अब तेरा गोवर्धन प्रकट क्यों नहीं होता? मेरे भाई बहन, जब ब्रजवासियों ने पुकार की तो मेरे भाई बहन एक रूप में कन्हैया उस गोवर्धन पर्वत में 4 भुजा धारण करके और गोवर्धन पर्वत में विराजमान हो गए। बोल जय हो। सारे के सारे वृंदावन वासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक एक करके और भगवान गिरिराज जी का भोग लगाएंगे और भोग लगा करके गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे। उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद आप सभी को अन्नकूट का प्रसाद, अन्नकूट बन गया क्या? ले आए क्या? यहाँ एक एक कोने में भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद कड़ी और उसमें चावल में मिलवा देना, तब अन्नकूट बनाना है। बोलो जय हो। सभी भोग लगाएं, एक एक करके सभी भोग लगाएं और गिरिराज जी का पूजन करें। जिनको आना है एक एक करके गिरिराज जी का पूजन करें, भोग लगाएं और गोवर्धन महाराज की भेंट करें सभी लोग। अरे तेरे सब संकट मिट जाए, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए। पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गिरिराज की। गोविंद लाला, गोविंद लाला मिल जाए, मिल जाए। पूजा कर गोवर्धन की, गोविंद लाला मिल जाए। पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले की, सब मिल प्रणाम पहले की, सब मिल प्रणाम पहले की। गिरिराज हो गए धरती, गिरिराज हो गए धरती। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में बढ़ाए, बढ़ाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तो ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भोग लगाना है, नहीं लगाना, आरती करवाने? बोलो तो फिर क्या कर रहे हो? लगवाओ ना, एक एक करके उठो। तुम बैठे काहे खड़े? चलो कमाल। अरे तुमने लगाया है, सभी को लगाने दो। हजारी लगा रही है, लिखा लगाया है लक्ष्मण ने, लगाओ दो। यहीं बैठे रहेंगे क्या?
सभी लोग आए और भगवान गिरिराज जी का भोग लगा करके परिक्रमा करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज